हुकूमत ने आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 99 पैसे इजाफा, नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे इजाफा, फी लीटर डीजल की नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 83 पैसे इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करना पड़े तो करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क से खिलवाड़ बहुत हो गया, अब नो मोर। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। 2014 के धरनों से आज तक एक मखसूस माइंडसेट को परवान चढ़ाया जा रहा है। दानिशमंदी को हमारी कमजोरी समझकर गाली देने का कल्चर फैलाया गया। 9 मई को आपने मुल्की मुफाद पर हमला किया। एक तरफ आप दहशतगर्दों को ला रही हैं, दूसरी जानिब आप जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शोर उठाया गया। अपोजिशन आर्टिकल पढ़ लेती तो इतना शोर करने की जरूरत ना पड़ती। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत वफाकी काबीना की मंजूरी से डिक्लेरेशन जारी करेगी। हुकूमत ने डिक्लेरेशन देना है, पाबंदी नहीं लगाई। डिक्लेरेशन पर फैसला अदालत करेगी। पीटीआई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही है। क्या मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार देने का फैसला दुरुस्त था? जो पार्टी मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करे उस पर कोई धब्बा नहीं। हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ अपने दौर में अपोजिशन को खत्म करना चाहती थी। पीटीआई से जो हो सकता है करे, हमसे जो होगा करेंगे। फार्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वजीर आजम इमरान खान साहब को वोट दिया। हुकूमत महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे फैसले कर रही है। हुकूमत के पास पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक। हुकूमती ऐलान से वाज़ेह है पीडीएम बल्ले का निशान लेने की साजिश का हिस्सा थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी पार्टी तस्लीम किया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं। पीपल्स पार्टी और एमक्यू वाज़ेह करें वो हुकूमत के फैसले के साथ हैं या नहीं। वफाकी वजीर ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज 3 दिन से मनसूबाबंदी कर रहे थे। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात, ये लोग हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी थे। शिकस्त खुर्दा जमात ने अपनी हार तस्लीम कर ली। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अताउल्लाह तारड़ ने जो बातें की उन्हें जेब नहीं देती। अमेरिका की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने पर इजहार तशवीश। वाशिंगटन में तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुतल्लिक हुकूमत के बयानात देखे हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम जमहूरी अमल वसीतर असूलों की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमती इत्तेहादियों के पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत। पीपल्स पार्टी के शर्जील नाम मेमन कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी की वजह उनका रवैया और इंतहा पसंदाना पॉलिसियां हैं। इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। एमक्यूएम की भी पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले की हिमायत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एमक्यूएम पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। बयान में कहा, पीटीआई ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया।
पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस रही। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद हल शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हैं। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। बेहतर है ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएं, मुल्क और खुद इनके लिए इतना बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक्तदरा तस्लीम कर ले, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला बचगाना करार दे दिया। सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, इस खेल का मुल्क के लिए कोई फायदा नहीं। 77 साल से नुकसान हुआ है। पार्टी पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं, ये इंतकामी जज्बा है। ये आज पाबंदी लगा रहे हैं, कल इन पर पाबंदी लगेगी तो क्या करेंगे? पाबंदी से पार्टी खत्म नहीं होती तो लोगों की मोहब्बत बढ़ जाती है। सियासी पार्टियों को खुला मैदान दिया जाए, शफाफ और मुदाखलत से पाक इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत। हुकूमती इक़दाम को जमहूरियत के खिलाफ करार दे दिया। कहा, किसी भी जमात पर पाबंदी तारीख में कामयाब नहीं हुई, ऐसा फैसला कूड़ेदान में फेंका गया। खुर्शीद शाह कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है हमें नहीं पता। बानी पीटीआई और साबिक सदर आरिफ अलवी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं या नहीं, फैसला अदालत करेगी। आर्टिकल 6 के मामले पर हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए 4 जजेस के नाम नामजद कर दिए। नामजद करदा जजेस में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल हैं। एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ कौमी मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून की 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तिना की भी इस्तदा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात, नजरसानी दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले को वापस ले। हुकूमत हकायक के बरक्स बयानात दे रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, फॉरेन फंडिंग में पीटीआई को कोई सजा नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून को दिमागी इलाज की जरूरत है। ये लोग हकायक के मनाफी बयानात दे रहे हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज कर रहे हैं। इनको अपना अंजाम करीब नजर आ रहा है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। की वजह से किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं कहा। 9 मई वाकयात की आज़ादाना इंक्वायरी नहीं हुई। बानी पीटीआई की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के दौरान गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, 9 मई वाकयात पर आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। गुजरावाला में मुझ पर जो हमला हुआ पर्चा नहीं हुआ। कैपिटल हिल के हमले में वीडियोज के जरिए हमलावरों को पकड़ा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज गायब कर दी गई। मेरे घर में हमला किया गया, मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को घर भेजने का हुक्म। जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मुकदमात का 1 साल का रिकॉर्ड तलब। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की पेश की गई FIR वाज़े नहीं। इस्तगासा को साबित करना होगा। सनम जावेद ने कौन सी रियासत मुखालिफ सरगर्मियां की, IG इस्लामाबाद यकीनी बनाए जुमेरात तक सनम जावेद को गिरफ्तार ना किया जाए।
अगर पाबंदी लगानी थी तो पहले लगाते, लोग क्या कहेंगे। सीटें लेने के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला कोई मुश्किल फैसला नहीं था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रद्द-ए-अमल से हैरत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई की बजाय ऐवान में बहस होनी चाहिए थी। अगर आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लग जाएगा। एक दूसरे को जेलों में बंद करने से मामला ठीक नहीं होंगे। बानी पीटीआई की भी यही कोशिश थी, अपोजिशन को दीवार से लगाया जाए। वजीर आजम को कोई जरूरत नहीं एतमाद का वोट लेने की। अगर किसी को कोई उभाम है तो वजीर आजम एतमाद का वोट ले लें। साबिक सदर आरिफ अलवी का वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मियां तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़ों जैसे हैं। उसमें अकल का जिक्र नहीं है, वरना किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। अली जफर ने कहा, हम एक सेकंड के लिए भी पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। हुकूमत किसी और ही दुनिया में रह रही है, वो कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ट्वीट। कहा, जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आइन और अदालतें मौजूद हैं। आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। हुकूमत वाज़ेह तौर पर दबाव में आ चुकी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफसोस जो पार्टियां सुबह शाम जमहूरियत का राग अलापती हैं, आज गुलामी का तौक पहने वो काम करने जा रही हैं जो इससे पहले सिर्फ डिक्टेटर्स की मीरास था। नून लीग और पीपल्स पार्टी बची खची साख को मलिया मेट करने पर ना जाने क्यों तुली हैं। अवाम के मैंडेट की तौहीन का सिलसिला बंद होना चाहिए। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने पीटीआई पर पाबंदी को गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, कौमी वतन पार्टी की नजर में इस किस्म के इकदामात से सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। हो गई कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी, फौरी वापस लेना चाहिए। HRCP के एलामिये के मुताबिक पाबंदी का इकदाम पार्टी मेंबर्स के आईनी हक की खिलाफ वर्जी। हुकूमती फैसला हैरान कुन। सुप्रीम कोर्ट मुतफिका फैसला दे चुकी। पीटीआई सियासी जमात है, ऐसा इकदाम सियासी मायूसी का मजहर। पाबंदी से सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं। लंदन प्लान तहस नहस हो चुका है। अवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नजर रखें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी जाली सल्तनत को दुम से पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दोनों के हाथों में सिर्फ दुम ही बची है, बाकी सल्तनत हाथ से निकल चुकी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। ट्रिब्यूनल के इंसाफ पर मबनी फैसलों से फॉर्म 47 का सारा कच्चा चट्ठा खुल जाएगा। हलीम आदिल शेख ने कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी। तहरीक इंसाफ पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। आर्टिकल 6 उन पर लगता है जिन्होंने इलेक्शन वक्त पर नहीं कराए। इन लोगों पर लगना है जिन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेला। तहरीक इंसाफ के तमाम 41 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। 3 अरकान ने बजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे। जराये के मुताबिक बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का खवातीन और अकलियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। कौमी असम्बली और सूबों की मखसूस खवातीन की नशिस्तों की नई फहरिस्त तैयार। नई फहरिस्त बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान 2 साल में बिजली की बुनियादी टैरिफ में रिकॉर्ड 22 रुपए 53 पैसे इजाफा। फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली की फी यूनिट टैरिफ में 25 रुपए 76 पैसे इजाफा हुआ। बिजली सारिफीन पर 2 साल में 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया। शहबाज हुकूमत में पहली बार बिजली के घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए गए। सारिफीन ने सेमाही और माहाना एडजस्टमेंट में इजाफे का बोझ अलग बर्दाश्त किया। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए हुकूमत का तरक्याती फंड्स रोकने का फैसला। वजारत मनसूबाबंदी रवा माली साल की पहली सेमाही में मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 15% फंड्स की मंजूरी देगी। दूसरी सेमाही में 20%, तीसरी सेमाही में 25% और चौथी सेमाही में
40% मंजूरी दी जाएगी। तरक्याती अखराजात में 230 अरब रुपए से जायद की कमी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी प्राइमरी स्कूलों में स्कूल खाना प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के तहत सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के इजलास में फैसला। एबटाबाद और सवात में बतौर पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा, ये प्रोग्राम मौजूदा सूबाई हुकूमत का एक और अहम फलाही इकदाम। प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त और मयारी खाना फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद के हल्के NA-48 में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात नून लीगी मेंबर कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज और दीगर ने ट्रायल रोकने के अदालती फैसले से आगाह किया। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, कार्रवाई रोकी गई है, ऑर्डर होगा तो हम अमल दरामद के पाबंद हैं। शुएब शाहीन ने कहा, पहले वाली कार्रवाई तो जारी रखी जाए। जस्टिस तारिक ने रिमार्क्स दिए, हाईकोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया। मैं रोजाना ट्रायल के लिए तैयार हूँ, आप जाकर स्टे खत्म कराएं।